हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। राजकीय श्रावणी मेले में प्रसाद और भोजन की दरें तय। पेड़ा 400 रुपए, वही चूड़ा और इलायची दाना 80 रुपए किलो। साथ ही होटलों को स्वच्छ रखने का दिया निर्देश। जमशेदपुर में वेल्डिंग सिलेंडर फटा, मजदूर झुलसा, दुकान के पास खड़ा ट्रक क्षतिग्रस्त, इलाके में मची अफरा तफरी। चतरा में अफीम तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की खेप बरामद। हदहदवा जंगल से पुलिस ने दबोचा, तस्करों के खिलाफ जारी रहेगी अभियान। झारखंड में अगले 72 घंटे में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, रांची में 177% अधिक बारिश हो चुकी है। साथ ही अन्य 7 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मुहर्रम जुलूस को लेकर शहर के 15 मार्गों पर कल सुबह 10 बजे के बाद वाहनों की एंट्री बंद, 150 से ज्यादा जवान तैनात। पलामू में एक पिकअप वैन ने पलटी मारी, 3 लोगों की मौत, नशे में था ड्राइवर। गाड़ी पर 40 लोग थे सवार, सभी धान रोपने जा रहे थे सासाराम। डॉक्टर्स वाइब्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को 2 दिवसीय दवा मेला 2025 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन आईएमए डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर काजल और डॉक्टर अभिषेक रामाधीन ने किया। धूर्ती रथ यात्रा के पूर्व शनिवार रात को मोसीबाड़ी में भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रात 8 बजे गंज भोग लगाया जाएगा। स्मार्ट सिटी परिसर में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र खुला। झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। अधिवक्ता परिषद झारखंड की ओर से 12 व 13 जुलाई को प्रांत स्तरीय 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास वर्ग रांची के रातू रोड मोती गली स्थित हनुमान बख्श पोद्दार भवन परिसर में होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने चीन की 36 चालों की प्राचीन सैन्य रणनीति और उधार के चाकू से दुश्मन को मारने की रणनीति का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बीजिंग ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को हर संभव समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि चीन उत्तरी सीमा पर खुद सीधे टकराव में पड़ने के बजाय भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पड़ोसी देश का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान केवल सामने का चेहरा था, जबकि असली समर्थन चीन से मिल रहा था। देश भर में कभी अपने शानदार रिजल्ट के लिए प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। स्कूल में रिजल्ट की स्थिति यह हो गई है कि इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में बच्चे फेल हो गए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया है। इस विद्यालय में 5 बच्चे फेल हो गए हैं। इनमें 12वीं के 4 और 10वीं का 1 विद्यार्थी शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इसकी जाँच के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। एनटीए की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 का परिणाम जारी हो गया है। इसमें झारखंड के अभ्यर्थी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रांची के शुभान शर्मा ने 3 विषयों में 100% स्कोर प्राप्त किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तबियत में सुधार हो रहा है। श्री सोरेन का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने गुरुजी की हालत को लेकर संतोष जताया है। वो दिन रात चिकित्सकों की निगरानी में है। इधर राज्यसभा सांसद महुआ माझी शुक्रवार को श्री सोरेन को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य की खोज के लिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ग्रीन द्वारा बिग बैंग सिद्धांत पर वर्षों का महाप्रयोग किया जा रहा है। इस महाप्रयोग टीम में झारखंड के सिमडेगा जिले के कोनबेगी निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार प्रसाद भी शामिल है। पर्यटन के क्षेत्र में लोगों की पसंद में 5वें स्थान पर रांची, पहले स्थान पर चतरा का पर्यटन स्थल। राज्य पर्यटन विभाग ने जारी की वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। बड़े ही तामझाम के साथ गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों करीब 400 करोड़ के लागत से बने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन कराया गया। लोग खुश थे, उम्मीद थी कि अब रातू रोड को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से हालात अब भी जस के तस है। ईडी ने कुल 16 मामले के आधार पर ECIR दर्ज की। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद व अन्य के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। अंबा के पीए रांची सुखदेव नगर स्थित आवास में भी छापेमारी की। साथ ही निर्मला देवी को ईडी के अफसर ने थमाया पंचनामा। राज्य के युवाओं में सरकारी चिकित्सक बनने में रुचि नहीं, खाली जा रहे हैं पद। नियुक्ति के लिए कुल 1228 पदों में से 905 पद खाली रह गए। इसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह सही है कि डॉक्टरों के पद रिक्त जा रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में काफी विलंब हो रहा है। सरकार इस दिशा में गंभीर है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव से भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री के रांची लौटने के बाद नियुक्ति की नई व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। आगामी 10 जुलाई को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक होगी। झारखंड बिहार के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे पर होगी चर्चा। हालांकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठेंगे कई मुद्दे।
मेडिकल की पढ़ाई में बदलता ट्रेंड। रिम्स में गायनी के अलावा अन्य विभागों में रुचि दिखा रही है लड़कियां। सर्जरी, मेडिसिन व ऑर्थो में भी लड़कियों की धाक। आपको बता दें कि सर्जरी, मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक की 40 से 50% सीटों पर अब छात्राएं ले रही है नामांकन। गिरिडीह जिले में 2 और कॉपर खदानों का पता चला है। पूर्व में बरगंडा में कॉपर ब्लॉक का पता चला था, जिसकी नीलामी के लिए खान एवं भूतत्व विभाग तैयारी कर रहा है। वही अब MECL और भूतत्व निदेशालय द्वारा अंबाडी व मुंडा देवता में भी कॉपर खदानों का पता लगाया गया है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि यहाँ कॉपर और बेस मेटल के भंडार हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को नेपाल हाउस में विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न कोषांगों में कर्मियों की उपस्थिति की जानकारी ली। वो करीब 10:50 में कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची। मंत्री के पहुंचने के बाद भी कई अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय पहुंचे थे। मंत्री ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता से जुड़े कार्यालयों की बायोमेट्रिक सूची मंगाई। निर्धारित समय के बाद कार्यालय आने वाले अधिकारी व कर्मियों को शोकोज जारी करने का निर्देश दिया। रांची स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों व अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस दर्ज करने के बाद ही वेतन का भुगतान होगा। विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय पर काम करने वाला आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। जुलाई माह से हर माह की 5 तारीख तक वेतन के भुगतान अस्पताल या उनके कार्यालयों में लगी बायोमेट्रिक्स मशीन में रिकॉर्ड अटेंडेंस के आधार पर होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए महिलाओं की भूमिका अहम है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, श्रमिक कोड और कृषि कानूनों के विरोध में राज्य के किसान व मजदूर 9 जुलाई को बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। साथ ही 8 जुलाई को राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। विभागों द्वारा कम राशि खर्च करने पर वित्त मंत्री ने नाराजगी जताई। आधा दर्जन से अधिक विभागों का खर्च शून्य है। सबसे अधिक ग्रामीण कार्य विभाग ने 36% राशि खर्च की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उत्पाद सिपाही परीक्षा ठंडे बस्ते में। हेमंत सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार ने उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ आयोजित कराई थी। सरकार की कुव्यवस्था और हठधर्मिता के कारण कई युवाओं की मौत होने लगी थी, लेकिन सरकार ने दौड़ नहीं रोकी। श्री मरांडी ने कहा कि युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार जल्द लिखित परीक्षा लेगी, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण अब तक उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया पर संशय बना हुआ है। श्री मरांडी ने कहा है कि युवा राजनीति का शिकार हो रहे हैं। हेहल स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए 4 दिवसीय सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू हुआ। इसका उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व, शासन और सतत विकास के क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसका उद्घाटन किया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अपील याचिका पर सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए ससुर सुरेंद्र दास और देवर उत्तम कुमार दास की अपील याचिका खारिज करते हुए कहा कि विधवा बहू और उनके नाबालिग बच्चे अपने ससुर और देवर से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। शर्त यही है कि वो खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो और ससुराल वालों के पास पैतृक संपत्ति हो। रांची के महिलोंग क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर 500 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की। विभाग के अनुसार एक घर में अवैध शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। टीम ने राहुल कुमार और अभिषेक कुमार नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 800 करोड़ रुपए के GST घोटाले में आरोपी शिव कुमार देवड़ा की कोलकाता स्थित 5.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। जांच एजेंसी के अनुसार देवड़ा ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर उससे मनी लॉन्ड्रिंग कर अंचल संपत्ति खरीदी है। महंगाई की सबसे बुरी नजर तो रसोई पर पड़ी है। उधर खेतों पर बारिश की मार क्या पड़ी, हरी सब्जियों ने आम लोगों की थाली से मुंह मोड़ दिया। 2 हफ्ते पहले तक हरी सब्जियों का जो भाव किलो का हुआ करता था, अब वो पाव का हो गया है। लगभग हर सब्जी 15 से 20 रुपए पाव की दर से बिक रही है। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभाग में कार्यरत 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 17 वर्षों से नियमित प्रोन्नति नहीं मिलने से नाराज है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमत 600 रुपए घटकर 99,020 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1,000 रुपए की गिरावट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।